नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ डायरेक्ट मुंबई से एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली से ही उन्होंने रंगमंच से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। टॉम ऑल्टर की सिफारिश से उनको एक सीरियल मिला जिसका नाम था युग। उसके बाद उन्होंने लगातार अच्छी फिल्में की और ऑडियंस के फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। और अब उनकी लेटेस्ट रिलीज कल की धमाल मचा रही है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्कार नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। अनिल जी, सबसे पहला सवाल, कल की आपकी फिल्म बहुत पसंद की जा रही है, लोग उसको थिएटर्स में जाके देख रहे हैं, लगातार इसके जो बिजनेस के आंकड़े सामने आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो पार कर लिया है। कैसा लगता है जब अपने इस फिल्म के आंकड़ों को आप सुनते हैं, लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों को आप पढ़ते हैं अखबारों में, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बाय नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज्यादा मेरी खुशी दिखती नहीं है किसी को। अंदर अंदर बहुत खुशी दबी रहती है। तो क्योंकि जिंदगी के इतना तजुर्बा हो चुका है कि खुशी का इजहार करना भी जो है वो खुद ही से कर लो। सर, आपने इस फिल्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है कमल हसन के। मैं ये कहूँ कि लेफ्ट हैंड आप ही हैं और जिस किरदार का नाम है काउंसलर बानी। तो आपको लगता है कि क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो लेफ्ट और राइट हैंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान का, तो कमल हसन के जो लेफ्ट हैंड का किरदार आपने निभाया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे देख रहे हैं और कितना मजा आया निभाते हुए? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लेफ्ट और राइट की जो जहां तक बात है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है कमल जी का। महसूस नहीं किया आपने? तो और किरदार की जहां तक बात है, किरदार तो बानी साहब हैं, तो मतलब वो पूरी फिल्म के बारे में उसके बारे में जानते हैं कि क्या होने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब वो जानता है बानी। और वो अपने उसका पूरा बखान कर रहे हैं। अमित जी के, अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हो, आप गांडीव के बारे में बात कर रहे हो, 150 डेज की प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, दीपिका जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर। तो आपको जी। क्यों लगता है कि श्री कृष्ण को क्यों नहीं दिखाया गया? ये देखिए, आपने अभी खुद ही मतलब सबको मालूम है कि जी। किस तरीके से डायरेक्टर के जो जहन में जो चलता है, जो चल जी। रहा है। कल की जी। आपने सबने देख ही ली होगी। जी। कल की का एक बहुत ही अलग एक वो है, ग्राफ है। जी। कैसे चल रही है वो। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मतलब बाद में रिवील होते हैं कि जी। ये करण है, ये वो है, ये वो है। तो इसी तरह से ये विजन है जी। डायरेक्टर साहब का, हमारे नागी सर का ये विजन है कि वो उसको किस तरीके से जी। उसको वो पाल रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। वो उस तरीके से उन्होंने उसको पोर्ट्रेट किया है। तो वो उनके एक प्लान है जो उन्होंने जी। अपना बुना है उसको। तो कृष्ण को वो कब और कैसे दिखाएंगे, कैसे कितना दिखाएंगे, ये सारा वो उनके जहन का कमाल है और वो चल रहा है। अच्छा, अनिल सर, मैं एज अ ऑडियंस अगर आपसे पूछूं, क्योंकि जो फाइटिंग सीन था प्रभास और अमिताभ का, माइंड ब्लोइंग, मतलब सबने उसको यस। पसंद किया। एज अ ऑडियंस आप कैसे देखते देखते हैं अमिताभ बच्चन को इतने दिनों बाद हम एक्शन करते हुए देख रहे हैं, और वो भी उस लेवल पे जहाँ आज के जो युवा है वो भी नहीं कर पाते होंगे ऐसा एक्शन। क्या बात कह दी आपने, वाकई आपने बिल्कुल सच बोल दिया है। जी। सच नहीं मतलब कटु सच। ये आप सोचिए, देखिए जी। उनकी एज का एक वो हम देखिए पड़ाव, और जितने रोल उन्होंने अभी तक किए हैं, जी। ये उनमें से बिल्कुल एक अलग है। जी। क्योंकि इसमें एज फैक्टर भी है। जी। और वो क्या दिख रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको, मैंने काम किया है फिल्म में। जी। जब मैं फिल्म देख रहा था तो मैं भूल गया था कि मैं इस फिल्म में हूं। जी। आप सोचिए, अमित जी का हो रहा है वो। जी। वो जब आते हैं स्क्रीन पे तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। पत्नी भूल जाती है, बराबर में पति बैठा है। तो वो कमाल है, बहुत ही कमाल। मतलब मेरी उम्मीद से, मतलब मुझे नहीं पता लग रहा था कि ऐसा इतना जबरदस्त कुछ होने वाला है। सर, जी, अगर अमित बहुत जी बहुत। कमाल है, सर आप भी धमाल और बेमिसाल है। कौन भूल सकता है वो लाला का वो किरदार मिर्जापुर का भी, और वो डायलॉग जिसपे इतने सारे मीम्स बने थे। सर, आपको लगता है क्या कि बात। आज के दौर में वो जो मीम्स की दुनिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कैसे मीम्स को कहाँ आप से कहाँ देखते हैं तक ले आज के जाता दौर है। में?
वो तो मतलब ये मीम्स का बादशाह है, लिख के आता है मेरे पास, मीम का बादशाह। जी। और बहुत बड़ा है वो जी, उससे भी बहुत बड़ा कमाल हुआ है। सबसे बेहतरीन मीम आपको कौन सा पसंद आया और आपने देखा अपने बारे में और इंटरेस्टिंग लगता है आपको? मीम तो ये तो है ही है, ये तो सबका बाप है। जी एक मिर्जापुर भी बाप है, और ये डायलॉग भी सब लोग कहते हैं कि पूरा मिर्जापुर एक तरफ और आपका डायलॉग एक तरफ। जी तो ये है, और बहुत सारे मीम है, मेरे ही मीम है बहुत सारे, जी। कई फिल्मों के। तो ये जबरदस्त चीज है। सर आज इतनी लंबी जर्नी आपकी फिल्म इंडस्ट्री में हो गई है, लेकिन ये लंबी इंडस्ट्री जब भी पॉसिबल हो पाई जब आपने 7 साल में आपके अंदर एक्टिंग का जो चस्का था वो आपने अपने आप को देखा। तो लग रहा है कि ये यस। जो 7 साल का जो सपना आपने बुनोया था वो अब एक माला बन गई जिसमें एक एक करके आप मोती डाल रहे हैं अपने किरदारों का। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कहा, लेकिन जब वो 7 साल का, जब जब 7 साल से जब जी शुरू किया था, तब मालूम नहीं था कि क्या होगा। जी लेकिन उस वक्त भी मैंने एक डायलॉग बोला था, जी जो डायलॉग मुझे आज भी याद है। जी वो बहुत ही कमाल का डायलॉग था कि मेरे मेरे जो फादर हैं वो कुछ गलत, उनका नेगेटिव कैरेक्टर है। जी तो वो मुझे प्यार से हक करने के लिए आते हैं। जी तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे तुम्हारे सांसों से इंसानी लाशों की बू आती है। तो ये डायलॉग मैंने 7 साल के पूरे बोला था। तो उस वक्त भी कुछ तो रहा होगा जो जी ऊपर वाले को पता होगा, जो इस माला बुनने में यहाँ तक गाड़ी पहुंची है, कल्कि तक पहुंची है। जी और कल्कि तक पहुंचते पहुंचते आप देखिए, अमिताभ बच्चन साहब जी जी और कमला हसन साहब, जी प्रभास जी, दीपिका जी, जी इन लोगों के साथ काम करने का जो ख्वाब होता, मतलब जो मुझे मिला, जी आप सोचिए मुझे कितनी इस चीज की वो, मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का, क्योंकि वही है सब करने वाला। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, जी लेकिन चीजें बख्शी उधर से जाती हैं, ऊपर से जाती हैं उसकी तरफ से। जी। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा सर, जिनको ये नहीं पता कि अनिल सर किसकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। गुरुदत्त साहब की बहुत सारी फिल्में आप देखते थे। कुछ गुरुदत्त उनका साहब गाना भी सुना देता हूँ आपको। जी जी सर, बिल्कुल। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, बिछड़ गया, बिछड़ गया, बहुत खूब। बिछड़ गया हर साथी देके, पल दो पल का साथ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी और सच में दिल तक पहुंचती है। और मैंने गुरुदत्त साहब का कैरेक्टर भी, किरदार भी किया है ऑन जी स्टेज जी, आपके मैं दिल्ली उस में। पे आ रहा था जी। जी। सर गुरुदत्त साहब के कुछ ऐसे किरदारों जो आप छोटे छोटे नॉनसेंस आप अपने किरदारों में यूज़ करते हैं कभी और किए हैं? वो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, जी वो सोच के नहीं किया जाता है। मैं कोई भी काम जो मैं करता हूँ, जी तो वो जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, जो लाइंस मेरे पास जी है, वो उन्हीं से, वहीं से उठाया जाता है। जी और वो कहाँ बिहाइंड ऑफ द माइंड कहाँ से आता है, किस चीज को जोड़ के आता है, वो उस पे मैंने कभी ज्यादा, मेरा मतलब ध्यान नहीं गया कि कौन से किरदार को देख के वो यही डायलॉग बोला गया। जैसे कि वही है जी कि बड़े हरामी हो बेटा, वो कहीं बोला होगा, कहीं आया होगा जहन में, तो वो जी निकला उनसे उस जी। अंदाज में, और वो छा गया। अनिल सर, जब आप थिएटर्स करते थे अपने किरदारों के साथ साथ जो आप निभाते थे, कॉस्ट्यूम्स में भी आप खुद ही बनाते थे। हाल फिलहाल में कोई ऐसा किरदार जिसके कॉस्ट्यूम आपने खुद डिज़ाइन करने के लिए कहा हो या किए हो, क्योंकि कॉस्ट्यूम उस समय तैयार करते थे आप खुद? नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जी। ये है कि कॉस्ट्यूम ड्रामे में बहुत काम किया मैंने। अभी एक और मेरी फिल्म आने वाली है, छावा। जी। वाह। तो उसमें इतने कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं, जबरदस्त। जी और प्ले भी हमने बहुत किए हैं कॉस्ट्यूम पे, क्योंकि जैसे गालिब, मिर्जा गालिब, जी। और बहुत सारे प्ले किए हैं कॉस्ट्यूम ड्रामा। अच्छा सर, कल की बहुत लोगों को पसंद आ रही है और हर जगह अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन एक शख्स है मुकेश खन्ना साहब। उन्होंने अभी बोला हाँ कि हाँ। तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। क्यों?
क्यों फिल्म मेकर्स ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, कोई इन्हें क्यों नहीं रोकता? अश्वत्थामा वाले किरदार पे भी उन्होंने बोला है, उन्होंने भीष्मितामा वाले किरदार पे भी बोला है। तो आपको क्या लगता है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, या उनको ये फिल्म अभी देखनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है? देखिए, मैं एक एक्टर हूँ जी और मुझे तो जो दिया जाएगा वो मैं करूंगा। जी और रही बात किसी की कौन क्या कह रहा है, पिक्चर इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कमा रही है, जी इतना सब कुछ, और सब लोगों को पसंद आ रही है, जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सर। हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम कर रहे हैं। जी और ठीक है, एक रियल सब्जेक्ट को लेके, और वो भी महाभारत जो भी है। तो अब नागी सर ने भी बहुत रिसर्च जी की होगी। ज्यादा मैं तो बच्चा हूँ इस चीज के लिए, जी क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। और मुकेश खन्ना जी भी मेरे बहुत अच्छे, मतलब लीजेंड है वो, लेकिन मुझे नहीं इस चीज के लिए ज्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। जी बस ये तो एक बात यही कह पाऊंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारी कल्कि ने तो जी। धमाल कर दिया। सर, जो लास्ट में फिल्म के आता है टू बी कंटिन्यूड, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या धमाका होने वाला है, और क्या और सरप्राइजेस का पिटारा खुलेगा? अगर थोड़ी सी हाईलाइट आप दे पाए। किसमें कैसे, दोबारा से पूछूंगा? सर, इस कल्कि का अगर सेकंड पार्ट आ रहा है टू बी कंटिन्यूड, जी कौन सा जी जी। सरप्राइजेस का पिटारा अभी हम देख पाएंगे खुलते हुए? देखिए, इस चीज के लिए तो हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ मतलब अज्ञानी हूं मैं इस चीज के लिए। जी बानी मेरा नाम है। बानी सिर्फ पार्ट 1 तक के लिए बानी है। बानी बानी को वहां कहा गया कि बानी ज्ञानी है, और वाकई ज्ञानी है। अच्छा सर, देखिए, जब इतने सालों बाद जब उसके किसी फिल्म का सेकंड पार्ट आता है, गदर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी किरदार आपने बहुत अमेजिंग निभाया था पाकिस्तानी काजी का। तो आपको क्या लगता है बात है। कि अभी डायरेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, बहुत पुरानी पुरानी फिल्मों को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं? कोई एक ऐसी फिल्म आपके जहन में आप चाहते हैं उसको रिक्रिएट किया जाए, और वो किरदार आप उसमें निभा सके? कोई ऐसा किरदार है, कोई ऐसी फिल्म है जो आप सोचते हैं ऐसे रिक्रिएट हो इतने सालों बाद? वो लोग रहे नहीं जिन फिल्मों का मैं नाम जी लूंगा। गुरुदत्त साहब की फिल्में वाह। पार्ट 2 बनने चाहिए। और आपका राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर, जी वाह। उसका पार्ट 2, 3, 4 जितने बन सके बनने चाहिए। जी और मुगले आजम वाह। सर, और गरम हवा, वाह। बरराज साहनी साहब। जी ठीक है, तो वैसी फिल्मों का पार्ट 2 जरूर बनना चाहिए। लेकिन आप वो टेस्ट कहाँ से लाएंगे, जो जो उनके ख्याल थे, उनकी जो जी जहनियत थी। हो सकता है कि उससे बेहतर हो, जी और हो सकता है उससे कमतर हो, लेकिन वो नहीं होगा। वो नहीं हो सकता जो उनके जहन में जी। था। राज कपूर साहब की जो जैसा सोचते थे, वो सिर्फ वही सोचते थे। सर और कौन? बनने चाहिए, जी यकीनन बिल्कुल। बनने चाहिए पार्ट। जी लेकिन पार्ट कोई भी बने, जी पर बेहतर हो तो बने। बिल्कुल। सर अभी अदरवाइज अभी सिर्फ इसलिए नहीं बने जी कि पार्ट 2 बनाना, पार्ट 3 बनाना, इसलिए नहीं बने। जी। सर, अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो पसंद की जा रही हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो पसंद नहीं कर गई ऑडियंस के द्वारा। आपको क्या लगता है कि कंटेंट अभी, जिस जिस जिन फिल्मों की आपने बात की और जिस तरीके की फिल्में अभी हम अपने दौर में देख रहे हैं, कंटेंट को कहाँ देखते हैं आप, उस दौर का कंटेंट और इस दौर के कंटेंट से अगर हम बात करें? ऐसा नहीं है, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी मूवीज बहुत अच्छी भी बन रही जी हैं। अभी हमारी कल की बनी है, देख लो जी आप, ये भी देख लो ना। जी और जैसे काफी कई सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो अच्छी हैं। और जी कुछ एक फिल्में उस दौर में भी, कुछ फिल्में ऐसी होती थी जो नहीं चलती थी। जी और वैसे ही आज भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो अच्छी बनती है और चलती है। वो उसकी वजह, बहुत अलग अलग वजह होती है उसकी, जी ना चलना और चलना। जी लेकिन अच्छी चल रहा है, अच्छा सिनेमा बन रहा है, अच्छे गाने बन रहे हैं। गाने तो वो समोसे में जी आलू वो भी बन रहा है, जी लेकिन अच्छे गाने भी बन रहे हैं। जी। और फिल्में भी अच्छी बन रही हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरीके का हीरोइज्म हम पुरानी फिल्मों के दौर में देखते आए थे, और जिस तरीके से हमने कल्कि में भी हीरोइज्म देखा है, प्रभास का, अमिताभ का, आपका, कमल हसन सर का, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हम हीरोइज्म मिस करते हैं उसमें? क्या हीरोइज्म? जी या मतलब जिस हीरो कम मिस हो रहा है? सर, हीरोइज्म लाइक हीरो की एंट्री, डायलॉग्स, जिस तरीके का हाँ एक ऑरा हुआ करता था। जी जी। वो एक दौर था, एक जी जमाना था कि जी एंट्री पे पहले
पैर दिखाए जाते थे, पाँव दिखाए जाते थे, जी। व्हाइट जूते आते थे राजकुमार साहब के और जितेंद्र के, तो वो एक एंट्री का अंदाज था, तरीका था। जी। लेकिन आप ये देखिए कि वो अंदाज अभी भी इस्तेमाल किया गया है, जी। किया जा रहा है। आप हमारी कल्कि को देख लीजिए ना, बिल्कुल जहां मेरी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, बिल्कुल। तो मेरे पाँव दिखाए गए, टाक 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 टाक। फिर वो झुकते हैं, बैठते हैं, फिर वो गांडी को देखते हैं, गांडी को देख के, तो वो दौर था वो हीरोइज्म का। जी। लेकिन आज भी है, आज भी है वो दौर। और लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव आया है, जी। क्योंकि कहानी जो है उसमें जैसे किसी छोटे किरदार को लेके भी फिल्म बन जाती है, और उसी हीरो जो है वो एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है। तो उस तरीके का बदलाव तो है। और कोलैब को कैसे लेकिन देख रहे हैं सर, साउथ फिल्म के और बॉलीवुड का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, और हम इतने लीजेंडरी एक्टर्स को एक साथ देख पा रहे हैं, उनको इंजॉय कर पा रहे हैं, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्रीज को, तो आपको लग रहा है दिस इज द गुड टाइम फॉर द सिनेमा वी आर वाचिंग? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बदल रहा है वक्त, और आप देख लो ना, अभी कल्कि की बात कर रहे हैं, तो जी। कल्कि की बात कर देख लो आप, जी आपका बिल्कुल। जवाब मिल इसी में है। जी। इसी में है आपका जवाब कि कल्कि है ना। जी। राम कल्कि गोपाल आज वर्मा, है। हमने बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस देखी, छोटी थी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थी। क्या चीज? सर इसमें ही बहुत सारे लोगों की हमने प्रेजेंस देखी थी, छोटी थी लेकिन इम्पैक्टफुल थी। यस, वो सारा कमाल नागी सर का है। जी डायरेक्ट कैप्टन ऑफ द शिप नागी सर। बिल्कुल सर। सर जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज कल की लगातार झंडे गाड़ रही है, लगातार जो उसका बिजनेस है वो टॉप टॉप पे जा रहा है, लगातार कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगातार नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, लगातार नए आयाम छू रही है फिल्म। व्हाट ऑल यू हैव टू से सर? जी, बिल्कुल छू रही है। जी। और आप ही कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ जी। इसमें। तो दुनिया देख रही है, और आपने जो आंकड़ा बताया, शायद मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा की कमाई कर चुकी है जी फिल्म। और बिल्कुल। ओवरऑल मतलब अ, अगर आप पूरा वर्ल्ड का मतलब आप जी। देखें, तो काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से, जी जो मुझे बिल्कुल। जानकारी मिलती है। जी। तो आप उसको थोड़ा एक बार और चेक करके उसका एक फिगर बनाए, जी। ताकि सब तक, हमारे ऑडियंस तक पहुंचे कि हाँ कितना बिजनेस कर लिया जी हमारी बिल्कुल। फिल्म। जी। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, आप हमसे जुड़े। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही बेहतरीन किरदारों को हमारे समक्ष लाते रहें, हम ऐसे ही एंटरटेन होते रहें, हम आपसे ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ करते रहे, बातें करते रहे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनकी बातों को हम आप तक पहुंचा पाएँ, और आपकी बातों को अपनी ऑडियंस तक। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपका प्यार, मैं चाहूंगा कि हमें आपका प्यार ऐसे ही जी। मिलता रहे, जी। और ऑडियंस का प्यार मिलता रहे। जी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारी ऑडियंस का, जी। जो हमें देखती है, हमें अपना पैसा खर्चा जी। करके वो घर से बाहर निकलते हैं, जी। जाते हैं हॉल में। मौसम कैसा भी हो, आजकल बॉम्बे में बारिश हो रही जी है, लेकिन फिर भी लोग फिल्म देखने निकल रहे हैं घर से। बिल्कुल। और तो मैं सबसे ज्यादा ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों का, कि आप लोग हमारी फिल्म को जो रेटिंग देते हैं, बढ़ाते हैं, इंटरव्यू करते हैं। तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से। थैंक यू सर, थैंक और यू। एक बार मैं फिर अपनी टीम का, पूरी टीम का, डायरेक्टर सर का, जी। स्वप्ना जी का, जी। और प्रियंका जी का, और अश्विनी दत्त जी का, जी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना के जी। हमारे समाज में दे दी, और एक बिल्कुल नई तरह का एक सिनेमा, जो पहले कभी नहीं था, तो वो दिया है। पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है, हमारे पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। जी। और हमारा भी, हम भी देखे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, लोग जी अप्रिशिएट कर रहे हैं चीजों को, बिल्कुल सर। कामों को। जी। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नमस्ते करना चाहता थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच सर। हूँ। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।